छिटले रहते बड़ी अच्छा लगे। मुझे लगता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज है संडे और हम आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग इस टॉपिक पे है कि आज मैं आया था बुआ का कॉल और हम जा रहे हैं बुआ से मिलने, जो कि काफ़ी दिनों बाद हमारी छुट्टियां चल रही हैं तो हम जा रहे हैं मिलने। हम निकल चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 10 और हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि हमारी गाड़ी में तेल कम है। तो सबसे पहले हमें डलवाना पड़ेगा तेल और हमें दिखता है बगल में ही पेट्रोल पंप। तो मैं अनुज को बोलता हूँ कि भाई साइड में ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। फिर हमने लिया तेल और फिर हम तेल डलवा के निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे आगे की तरफ। तभी मैंने अनुज से पूछा कि भाई कैसे जाना है, कुछ रास्तों का आइडिया। तो अनुज बताता है कि हमें अपने गांव होते हुए जाना है। तो मैं भी कहा कि अरे भाई सही है, अपने गांव होते हुए जाना है तो ये तो सही बात है। मैं बहुत दिनों से अपने गांव नहीं गया, तो चलो गांव होते हुए देख लेंगे अपने गांव को भी। फिर ये देखो हमारी ये सब्जी मंडी है, यहाँ हमें सुबह शाम भीड़ मिलती रहती है। फिर गाड़ी को कराने साइड और फिर हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। और ये देखो कितनी तेज़ हवा है, कितनी स्पीड में गाड़ी थी, मेरे बाल सारे हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी देखो ये श्रीनगर से होते हुए हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप बोर ना हो। रास्ता देखिए, ये देखो गांव इधर से स्टार्ट हो जाता है, हमारा नहीं, मतलब गांव मिलते रहते हैं हमें, छोटे मोटे गांव जो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो इतनी बड़ी नाली का पानी ये इधर नहीं जमा हो गया था। एक तो सबसे अच्छी बात मिली हमें कि हर जहाँ भी हम गए रास्तों के आजू बाजू में पेड़ पौधे मिलते रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पूरे हमें 40-45 मिनट लग जाते हैं यहाँ से वहाँ जाने में। अगर जाम हुआ तो 1 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, 1 घंटे। ये देखो यहाँ पे मैं छठ माता, ये जिनका नवंबर में मतलब हम पूजा वगैरह करते हैं, छठ जब आता है तब पूरी साफ़ सफाई के साथ हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इधर मैंने स्लोर कर दिया ताकि आप देख सको कितना मतलब साफ़ सफाई है ये गांव में। गांव के लोग बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रहते हैं। आप शहर में चले जाओ, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कूड़ा करकट मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है गांव में। गांव में आप पूरे विजुअल्स देखना, उधर कचड़े का नामो निशान नहीं है। ये राम मंदिर, ये देखो एक छोटा सा गांव हमने कर लिया है और पार। फिर हम आगे बढ़ते गए, ये देखो चारों तरफ खेत ही खेत है, बट इधर की सड़कें सही हैं, जाने लायक हैं। ये देखो सारे गांव ही हैं, कुछ अच्छे घर कुछ कच्चे घर भी हों मिलेंगे आपको। लेकिन चारों तरफ शांति थी गांव में, सब बहुत शांति के साथ रहते हैं। ये देखो इतने बूढ़े होने के बाद भी चच्चा काम पे जा रहे हैं। गांव का माहौल बहुत ही सही होता है, मतलब शांति तो रहती है। शहर में तो बुरा, जिधर जाओ जिधर आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा गांव में नहीं है। ये देखो कितनी शांति के साथ गांव, बहुत ही शांति था गांव में। ये मेरा गांव है, यहाँ से मेरा गांव स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इधर हम नहीं रहते हैं, हमारा गांव थोड़ा बड़ा है। मैं इस साइड रहता हूँ जो अभी देखा आपने। इधर अंदर जाके तो हम गांव नहीं जाते हैं, हमें जाना होता है बुआ के घर, तो हमारे पास टाइम भी कम होता है और धूप भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से हम सीधा
वहीं जाना उचित समझे हम लोग। इधर तो सड़कों का इधर तो बुरा ही हाल था, बहुत टूटे हुए सड़क हैं गांव में अंदर। बाकी जगह अगर गांव तक जाना है तो वहाँ तो सही है, वहाँ सड़कें सही हैं। गलत रास्ते में आगे गाड़ी, अनुज मुझे गलत रास्तों में लेके जा रही है, और तभी अनुज रास्ता भूल जाता है और हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। फिर सबसे पहले हम घर पहुंच के बुआ ने हमें दिया आम खाने को। ये देखो कितने सारे आम हैं, और उन्होंने कहा ये सारे आम ख़त्म कर दो। फिर क्या था, हमने उनकी बात मानी और ये देखो सारा आम हमने ख़त्म कर दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि सारे आम ख़त्म कर दो, हमने ख़त्म कर दिया। फिर हम थोड़ी देर सोए, फिर उठने के बाद सबसे फेमस दही चिवड़ा हमारे तरफ खाया जाता है, ये बिहार में। ये देखो दही चिवड़ा, उसके ऊपर दही, ये हमने खाया। ये इधर दही बहुत ही टेस्टी होता है। वो तो पैकेट वाला आप कितना भी खा लो, उनमें मिठास नहीं होती, ये इनमें नेचुरल मिठास होती। आप कभी गांव आओ और उधर की दही खाओ, खास करके बिहार। फिर मुझे देने के बाद अनुज को दिया जाता है। ये रहा अनुज का थाली। ये है हमारे बिहार का दही चूड़ा, जो कि बहुत फेमस है, और हम चीनी नहीं लेते हैं, तभी बुआ ये कहती हैं। मोटरिया से देखा, हम देखो तो हम वही लोग करते हैं। अच्छा है इसका ठीक बात है। खट्टा नहीं है, और चीज़ ले लो, बॉम्बे चूड़ा ले लो। बहुत अचार उचार ना खाई बस ना, तनी से हल्का चिली छिटले रहते उसमें बड़ी अच्छा लगे। अब खाने के बाद हो गई थी हमारी जाने की बारी। तो देखो बुआ ने कितने सारे आम पैक कर दिए हमें ले जाने के लिए, ताकि हम घर आके भी खाएं। फिर क्या था, मैं अपने बाल देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ अपने कैमरे में, और फिर हम रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।